Hello friend, now we are going to discuss chemical reaction of carboxylic acid. तो केमिकल प्रॉपर्टी है केमिकल रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड की। एक तो रिएक्शन होती है वो आपकी OH बॉन्ड कार्ड होती है और दूसरी जो रिएक्शन होती है वो कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड कार्ड होती है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड कार्ड रिएक्शन देखते हैं। यानी यहाँ पर आपकी हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन से जुड़ी है, इसलिए कहलाएगी एक्टिव हाइड्रोजन और एसिडिक हाइड्रोजन एक्टिव है। अल्कली मेटल से रिएक्शन दे देगी या बेस से रिएक्शन दे देगी। हाँ, रिएक्शन तो बहुत सारी होती है, कुछ रिएक्शन हम करा दे रहे हैं। रिएक्शन विद एसिड सॉरी अल्कली मेटल RCOH प्लस Na सोडियम आपके मेटल है RCONA प्लस हाफ H2 निकल जाएगा और सोडियम का क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। बेस से करा दें RCOH प्लस NaOH एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी, क्या बन जाएगा, सॉल्ट RCONA प्लस H2O और हीट निकल जाएगी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। नेक्स्ट RCOH प्लस सोडियम हाइड्राइड रिएक्शन करा दें, फिर भी यही बनेगा RCONA प्लस H2। इस प्रकार से बेसिक मीडियम का रिएक्शन है या RCOH प्लस Na2CO3। यहाँ भी आपका सेम रिएक्शन है, ये डिटेक्शन ऑफ CO कार्बन एसिड ग्रुप में ये रिएक्शन आपकी काम आती है। तो RCONA प्लस CO2 प्लस H2 इस प्रकार से सनसनाटे के साथ CO2 गैस निकलती है। जब ये रिएक्शन कराते हैं तो इससे क्लियर होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। अभी ग्रुप एस को एक्टिवेटर डीएक्टिवेटर कैसे स्टेबलाइज होता है, कार्बन ऑक्सीजन और H। इस प्रकार से कंडीशन मिलती है। पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और जो फैक्टर चार्ज या नेगेटिव चार्ज है, जो फैक्टर चार्ज को कम करता है वो फैक्टर स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। यानी नेगेटिव चार्ज इस पे कम होगा तो चार्ज कम होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो ये ग्रुप क्या करेगा, स्टेबलाइज ये स्टेबलाइज करेगा इस कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को। अगर
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दें, इलेक्ट्रॉन देता है तो ये डिस्टेबलाइज कर देगा इसका एलिमेंट को। तो पहले से इलेक्ट्रॉनिसिटी ज़्यादा है, चार्ज ज़्यादा होता है तो यूनिट कैसी होती है, अनस्टेबल होती है, और ये और बढ़ा देगा, इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो क्या डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, डिस्टेबलाइज, ये डिस्टेबलाइज कर देगा बस। इसके बाद एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, एसिडिक स्ट्रेंथ, अगर आपका एरोमेटिक एसिड है, बेंजोइक एसिड वगैरह है, बेंजोइक एसिड आपका है, अगर इसकी कंडीशन पे इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप लगा देंगे तो ये एसिडिक कैरेक्टर को घटाएगा, क्योंकि इससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा कम होगी, ऑक्सीजन एटम से यहाँ पर से उतनी जल्दी H पॉजिटिव निकलेगा, जल्दी जल्दी H पॉजिटिव निकलेगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा आपका। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कौन सा ग्रुप लगा दें, अगर OCH3 लगा दें तो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देगा, यानी इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी, कैसे होगी, कम होगी, इससे बेंजोइक एसिड से। इससे कम एसिडिक होगा। अगर इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप लगा दें, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है रिंग से, तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। लगा दिया तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, इसकी ज्यादा होगी। इस प्रकार से देखते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ, यानी पर्टिकुलर देखिए कैसे एसिडिक स्ट्रेंथ वेरी करती है। CF3COH, CF3COH मोर एसिडिक होगा, 3 फ्लोरीन एटम लगे हुए हैं, और जहाँ पर 3 फ्लोरीन एटम लगे हुए हैं, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जबरदस्त इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव कम हो जाएगी, जल्दी H पॉजिटिव निकल जाएगा। H पॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव अट्रैक्ट होता है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हट गई तो H पॉजिटिव आपका जल्दी रिलीज हो जाएगा, जल्दी मोर एसिडिक। क्लोरीन की जाए, क्लोरीन लगा दें तो फ्लोरीन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो एसिडिक कैरेक्टर थोड़ा कम हो जाएगा। उसके बाद फ्लोरीन एटम की संख्या कम करें, या क्लोरीन एटम की संख्या कम करें, CHCl2COH ये हो जाएगा। जैसे कम करेंगे क्लोरीन हटा के एम लगा दें, CH2COH ये कंडीशन हो जाएगी, ये आपका और कम एसिडिक हो जाएगा। साइनाइड लगा दें, साइनाइड और कम एसिडिक हो जाएगा। इसको हटा के हम क्या करें, एक क्लोरीन लगा दें, 1 फ्लोरीन एटम CH2COH, तो थोड़ा और कम एसिडिक हो जाएगा। और इसको हटा के हम एक क्लोरीन लगा दें, और कम एसिडिक हो जाएगा। और इसको हटा के हम क्या करें, Br लगा दें, और कम एसिडिक हो जाएगा। इस प्रकार से फॉर्म H लगा दें,
या फॉर्मिक एसिड, इसका नंबर आता है किसका, फॉर्मिक एसिड का। इसके बाद आपका आता है Cl, CH2, CH2, COH। यानी अब इसकी दूरी बढ़ा दी गई है कार्बन, इस ग्रुप से दूरी बढ़ने पर भी इफेक्ट पड़ेगा कि इंडक्शन इफेक्ट द्वारा ये एसिडिक कैरेक्टर देखा जा रहा है, तो ग्रुप की दूरी बढ़ाने पर भी क्या इफेक्ट पड़ेगा आपका। अब क्या करें हम, बेंजीन ले लें, C6H5COH, ये आपका बेंजीन एसिड है, इससे भी कम एसिडिक होगा। अब क्या करें, हालांकि बेंजीन एक इलेक्ट्रॉन खींचेगी, 100 इलेक्ट्रॉन देगी, C6H5CH2CH2, ये कार्बन एटम लगा बेंजीन पे, उसके बाद उसको कनेक्ट करें तो उससे और कम एसिडिक हो जाएगा, इससे कम होगा एसिडिक एसिडिक CH3COH, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक एसिड, और सबसे कम प्रोपियोनिक एसिड। इस प्रकार से एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखा हुआ है। क्लोरीन एटम 3 लगे हुए हैं, सबसे मोस्ट एसिडिक क्लोरीन और कम एसिडिक हो गया, 2 क्लोरीन और कम एसिडिक, एरो लगा दिया, क्लोरीन बढ़ा के और कम एसिडिक, Cn लगा दिया, HCN और कम एसिडिक, एक क्लोरीन एटम लगाया और कम एसिडिक, एक क्लोरीन लगाया और कम एसिडिक, एक ब्रोमीन लगाया और कम एसिडिक। इसके बाद नंबर आता है फॉर्मिक एसिड का। उसके बाद क्या करते हैं, कार्बन, एक कार्बन एटम बराबर ऐड कर देते हैं तो दूरी बढ़ जाती है, एसिडिक कैरेक्टर और कम हो जाता है, फिर बेंजीन ऐड देते हैं, उसके बाद फिर रिंग लगाते हैं, कार्बन और ऐड करते हैं, उसके बाद ग्रुप को कनेक्ट करते हैं और कम एसिडिक हो जाता है एसिटिक एसिड, और उसके बाद प्रोपियोनिक एसिड। ये होता है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। इसके बाद रिएक्शन ड्यू टू कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। अब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में रिएक्शन करानी है तो इसके लिए सबसे पहले क्या है, रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। तो एसिड एनहाइड्राइड बनाने के लिए 2 मोल एसिड लेते हैं, जैसे आपका C3COH प्लस HOCCH3। तो इस प्रकार से एक मोल वाटर निकल जाता है, यानी एक जो बॉन्ड ये वाला ऑक्सीजन होगा वो किस कार्बन से कनेक्ट होगा और ये डबल बॉन्ड का कनेक्ट होगा। तो ये जो रिएक्शन हो गई किस प्रकार हो गई जाके आपकी, इसको इस प्रकार से बनाएंगे, C3C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, दूसरा कार्बन CH3 डबल बॉन्ड O बॉन्ड सिंगल बॉन्ड OH, ये और ये। इस प्रकार से यहाँ पर O कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का रिएक्शन हो रही है, क्या बन जाएगा आपका एसिड एनहाइड्राइड C3COOCH3। दिस प्रोडक्ट बन जाएगा एसिड एनहाइड्राइड। 3 ऑक्सीजन होती है एसिड एनहाइड्राइड में। नेक्स्ट रिएक्शन एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन भी आपका एसिड RCOH प्लस अल्कोहल, ROH कार्ड होती है, रिवर्स रिएक्शन होती है, एडिनियम होती है, इस बॉडी कार्ड होती है, आधे निकले आधे H, इस प्रकार से।
COOCHR डैश लगा सकते हैं, अल्कोहल की क्या लगती है, एक है ईस्टर बन गया और क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा H2, यानी अल्कोहल से H और एसिड से OH आता है, कार्बन वाला OH जो कार्बन से कनेक्ट OH है वो आता है, इस प्रकार से ईस्टर बन जाता है। रिएक्टिविटी डिपेंड करती है एसिड और अल्कोहल पे। इसके बाद रिएक्शन विद PCl5 से रिएक्शन करा दें या SOCl2 से करा दें, तो दोनों कंडीशन में आपका क्या बनता है, या PC3 से करा दें और PC3 से करा सकते हैं PCl3 से। इन सब कंडीशन में क्या एसिड क्लोराइड बनता है, क्या बनता है आपका एसिड क्लोराइड बनता है RCOH प्लस PCl5 एरो RCOCl ये बन जाएगा आपका, और HCl साथ बन जाएगा और POCl3 बन जाएगा, इस प्रकार से बन जाएगा आपका साइड प्रोडक्ट। इसी प्रकार से आप इससे करा सकते हैं, इससे कराएंगे RCOH प्लस SOCl2 एरो RCOCl प्लस SO2 प्लस HCl बन जाएगा। इस प्रकार से यहाँ दो बेहतर बन जाएंगे, यहाँ मोर ज़्यादा प्योरेस्ट फॉर्म प्राप्त आपको होगी यहाँ पर। इस प्रकार से रिएक्शन होती है। इसमें हम और करा सकते हैं अमोनिया से रिएक्शन करा के, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है रिएक्शन विद अमोनिया। एसिड की अमोनिया से रिएक्शन कराएं RCOH ये एसिड है और अमोनिया आपका होता है लीव्स बेस होता है, तो सबसे पहले सॉल्ट बनेगा RCONH4 ये सॉल्ट बन गया अमोनियम सॉल्ट। और इसको हीट कर देंगे, एक मोल वाटर आपका रिमूव हो जाएगा और क्या बन जाएगा, एमाइड बन जाएगा RCONH2 माइनस H2O ये बन गया क्या आपका एमाइड। इसी प्रकार से एरोमेटिक कंपाउंड दे देगा, एरोमेटिक आगे लगा देंगे, बेंजीन सेम रिएक्शन हो जाएगी, कोई डिफरेंट नहीं होगा, नो चेंज। इसी प्रकार से एक आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपकी है जो मोस्टली पूछी जाती है, थैलिक एसिड। दिस इज थैलिक एसिड, 2 मोल अमोनिया रिएक्शन करा दें, सेम रिएक्शन होगी, कोई डिफरेंट नहीं है। सबसे पहले अमोनियम सॉल्ट बनेगा NH4 पॉजिटिव। उसके बाद इसको हीट कर देंगे, अमोनियम थैलेट इसका नाम है, इसको हीट करेंगे, 2 मोल H2O निकल जाएगा, थैलामाइड बन जाएगा CONH2 CONH2 दिस इज थैलामाइड। इसको और हीट कर देंगे, ये थैलामाइड है, और हीट किया आपका 1 मोल वाटर और निकल जाएगा, तो आपका बन जाएगा थैलीमाइड। क्या बन जाएगा, थैलीमाइड। दिस इज थैलीमाइड। यहाँ पे
बन गया थैलीमाइड। इस प्रकार से रिएक्शन थैलिक हाइड्रेट अमोनियम एसिड, ये है अमोनियम थैलेट, थैलामाइड, थैलीमाइड। इसके बाद ग्रुप के कार्ड रिएक्शन होती है, कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जो CO ग्रुप की कार्ड होती हैं। जैसे आपका ऑक्सीडेशन हुआ, रिडक्शन, सॉरी रिडक्शन हुआ, रिडक्शन RCOH, RCOH रिडक्शन करेंगे डीसिंग एजेंट LiAlH4 या LiBH4 ले सकते हैं, ईथर और ले सकते हैं B2SC ले सकते हैं या NaBH4 ले सकते हैं। तमाम डीसिंग एजेंट होते हैं। इससे क्या बनेगा आपका एल्कोहल RCH2OH। जैसे एल्कोहल, ये ग्रुप का कार्ड ग्रुप का रिएक्शन हुआ, इसलिए ग्रुप की कार्ड रिएक्शन हो रही है। इसके बाद आपका डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन जो होती है वो भी आपकी ग्रुप की कार्ड होती है। तो सबसे पहले आप पे सोडियम रिएक्शन करा देते हैं, सॉल्ट बना देते CONA का सॉल्ट बना लिया और इसको हीट कर देंगे सोडा लाइन की प्रेजेंस में, मिक्सचर ऑफ NaOH प्लस CaO मिक्सचर होता है इसका। तो आपका ये क्या बना देगा, मेथेन प्लस CO2, सॉरी यहाँ बन जाएगा Na2CO3। यानी कह सकते हैं एल्केन बन गया, यानी डीकार्बोक्सिलेशन हो गया, कार्बन था वो निकल गया और क्या बन गया, एसिड से डायरेक्टली एल्केन बन गया। एक कन्वर्जन रिएक्शन बहुत काम आती है कम कार्बन करने के लिए। अगर डिसेंडिंग सीरीज में जाना है तो कार्बन कम करना है तो ये आती है। एक बहुत ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं इसको, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम भी है HBZ रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एक्टिव हाइड्रोजन कार्ड होती है और एक्टिव हाइड्रोजन कौन सा होगा, RCH2COH। ये वाला हाइड्रोजन एक्टिव होगा क्योंकि डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, ये ऑक्सीजन इसको एक्टिव कर देगी। इस एक्टिव हाइड्रोजन कार्ड होगी यानी यहाँ पर आप ब्रोमियम रिएक्शन करा सकते हैं। ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये एटम क्या है ट्रांसफर होते हैं रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में। रेड फास्फोरस थोड़ा हीट कर देंगे, RCH सब्स्टिट्यूशन हो गया। क्या हो जाता है, ये सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। इसके बाद रिंग सब्स्टिट्यूशन, हालांकि रिंग सब्स्टिट्यूशन तो बहुत रेयर होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोल सकते थे, क्योंकि जो ग्रुप जो होता है COH ये डीएक्टिवेटर, क्या था, रिंग डीएक्टिवेटर है। रिंग डीएक्टिवेटर है तो एक कंडीशन बनती है कौन सी, और तो सॉरी मेटा कंडीशन पे कोई ग्रुप ऐड हो सकता है, नाइट्रेशन और ब्रोमिनेशन आप करा सकते हैं, बाकी कुछ नहीं करा सकते हैं। और फ्रीडम क्राफ्ट एल्काइलेशन असाइलेशन रिएक्शन इसमें नहीं होती है। तो नाइट्रेशन कराएंगे तो कंसंट्रेटेड H2SO4 प्लस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक नाइट्रिक एसिड HNO3 लेंगे। इस कंडीशन में आपका क्या होगा, ओनली मेटा पोजीशन ऑक्युपाइड होगी, ओनली मेटा प्रोडक्ट बनेगा। इसी प्रकार से ब्रोमिनेशन हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।